क्या नाम है आपका? गरिमा अरोड़ा। क्या मामला है जो आज परिस्थिति है इससे? भैया मैं मतलब अब कुछ टाइम पहले से शशि बालाजी के यहाँ किराए पे रहने गई थी। मेरा वीर सावरकर नगर गगन बिहार में। मेरे हस्बैंड सीसीटीवी का काम करते हैं। उनके कोई मिलने वाले थे नरेश, जिन्होंने हमें वहाँ कमरा दिला दिया। उनके यहाँ नशे का कारोबार होता था, इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने जिनने मुझे कमरा दिलाया नरेश भैया, उनसे कहा तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना रहते रहो, आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं बात कर लूँगा। उन्होंने इन महिला से बात करी। अगले दिन ये हमारे पास आई, बोली ये हमारा काम है बेटा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप अपना रहते रहो। लेकिन हम बहुत डरे हुए थे। हम अपना मतलब कमरा ढूंढना हमने शुरू कर दिया था। फिर उसी बीच मैंने लोन लेके अपना कॉस्मेटिक का काम डाल लिया। किला बिहार में दुकान खोल ली थी, जो आज वर्तमान समय में रॉयल पब्लिक स्कूल के पास है, क्योंकि वहाँ इन्होंने स्मैकिया लड़के भेजने शुरू कर दिए, तो मुझे वहाँ से अपनी दुकान हटानी पड़ी। अब उन्होंने 2 तारीख की रात, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे से ये अपना नशे का कारोबार करा रही हैं। पहले तो इन्होंने मेरे हस्बैंड पे दबाव डाला। मलिक, आपको चीज की जानकारी कैसे हुई कि हमारे बच्चे को स्मैक का काम करवाया गया? भैया मेरे बच्चे के पास, मेरे बच्चे के बैग में महंगे महंगे पेन निकले। जब मैंने इसको मारा पीटा, इससे दबाव बनाया कि तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि हम तो देते नहीं है, बच्चा मेरा कहीं आता जाता नहीं है, तो पैसे कहाँ से आते हैं। तो मेरे बच्चे ने बताया आंटी देती थी। तो जब हमने आंटी से पूछा तो आंटी बोली थोड़ा बहुत खर्चे तो बच्चों को देने चाहिए। हमने कि क्यों देने चाहिए भैया। इत्तेफाक से एक दिन पड़ोस में सुंदरकांड था। मेरी कंप्यूटर टेबल पे माचिस की एक डिब्बी रखी थी। डिब्बी मैंने जब खोल के देखी, उसकी मेरे पास फोटो भी है। उस डिब्बी के अंदर कुछ पुड़ियाँ निकली मेरी। अच्छा, जब आपको इस चीज की जानकारी हुई कि मेरे बच्चे के स्मैक का काम करवाया जा रहा है, जी, इसकी शिकायत आपने निजी थाने में करी? जी, क्या कहा उस टाइम नहीं करी थी। उस टाइम हमने इनसे ही खुद ही मतलब बात करी कि आप हमारे बच्चे से ये बात काम क्यों करा रही हैं। हमने खाली करने को कहा, तो इन्होंने 2 दिन बाद कह दिया आपके बच्चे ने मेरे 500 रुपये चुरा लिए, या कभी 10 रुपये चुरा लिए, या कभी फिर एक दिन 2 तारीख की रात इनका कहना था, मैंने अपनी जब जिनने मुझे कमरा दिलाया नरेश, उनसे कही भैया मैं कमरा खाली करना है 1 तारीख को। तो बोले उनके घर से जेवर का पर्स गायब हो गया है, अगर आप खाली करोगी तो वो इल्जाम आप पे आ जाएगा। अच्छा, आज आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आए, अब आप क्या चाहते हैं कप्तान साहब? मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ। मेरे को बस एक ही सांत्वना मिलती है कि जांच होगी, जांच होगी, लेकिन जांच कब होगी। मेरा मतलब मेरे पास कपड़े नहीं है। 2 तारीख से मैं 1 जोड़ी कपड़ों में हूँ। मेरे ठंड के कपड़े नहीं है। 18 महीने का मेरा बच्चा है। कल त्योहार था भैया, त्योहार मैंने ऐसी किया है। थाने गए थे कहने के लिए भैया मैं कुछ कपड़ों, शादी की चुन्नी उठा दो कहीं, मैंने वहाँ से मुझे वो सपोर्ट तक नहीं मिली। बार इकट्ठे उठा, माँ बाप इकट्ठा था और मेरा इनसे समझौता कराया जा रहा था कि मैं 4900 रुपये इन्हें दूं, मकान खाली करूं, और मेरे हस्बैंड का फोन बंद करवा लिया गया था। उनसे समझौता कराया जा रहा था कि आप ये कहिए कि ये नशे का कारोबार नहीं करती हैं। आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मेरे को यहाँ 5 तारीख से आ रही हूँ लगातार। कोई आश्वासन आपका? बस एक ही बात, जांच होगी। कोई इस पे कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। सीओ थर्ड के यहाँ बयान हमारे हुए हैं और अभी तक कुछ नहीं है। उसमें छूटते गई है कि तुम जितनी ऊंची पहुंच लगा सको लगा लो। मेरी इतनी ऊपर तक बात है कि मैं मतलब मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। अब मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म तक करवा सकती हूँ।